नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा पृथ्वी में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि मंडलवार विभिन्न चरणों में निपुण असेसमेंट टेस्ट अर्थात NAT का आयोजन हो रहा है और जिसका मूल्यांकन सरल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। तो निपुण असेसमेंट टेस्ट के विषय में संपूर्ण विस्तृत चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ का पहला बिंदु लिखा है कि NAT कब, क्यों और कैसे। तो ये जनपदवार और मंडलवार ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो जिस PDF को, जिस मैनुअल को मैंने लिया है उस पर 29 नवंबर को इसका दिन डिसाइड है। तो आपके जनपद में अलग अलग तिथि और अलग अलग दिन को होगा। ठीक है। अब निपुण असेसमेंट टेस्ट जो त्रैमासिक असेसमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इसके संबंध में 3 बिंदु आ रहा है। पहला बिंदु है, हम बच्चों के अधिगम स्तर की प्रगति को समझ पाएंगे और अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकेंगे। ठीक है। दूसरा बिंदु है, हम उन विद्यार्थियों की पहचान करने में सक्षम होंगे जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। तीसरा है, राज्य परियोजना एवं आपके जनपद के BSA कार्यालय द्वारा इस असेसमेंट से एकत्रित डाटा के आधार पर फोकस्ड गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। देखिए, पहला है कि हमको अपने बच्चों के अधिगम स्तर को जानना पड़ेगा कि आखिर बच्चे का अधिगम स्तर क्या है और उसी के आधार पर जो निपुण में हमको बच्चों को निपुण के लक्ष्य तक पहुंचाना है उससे आसानी होगी। और तीसरा, जब हम बच्चे के अधिगम स्तर को जान लेंगे, उनकी सक्षमता को, उनके प्रतिभा को जान लेंगे, तो हमें उनको कितना सहायता प्रदान करना है, कितना बताना है, ये हमको क्या हो जाएगा, आसानी से विदित हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। तीसरा बिंदु है, जो विभिन्न कार्यालय हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं विद्यालय स्तर पे, उन तक हमारे विद्यालय का रिपोर्ट पहुंच जाएगा और वो जान जाएंगे कि हमें किस प्रकार के विद्यालय में गतिविधियों और संचालन या सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है। देखिए, आगे कह रहा है, बेसलाइन असेसमेंट संचालन, आकलन संबंधी जानकारी। इस आकलन हेतु छात्रों पहले से कोई विशेष तैयारी नहीं दी जानी चाहिए। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्र के आधार पर कक्षा 1 से 8 के सभी छात्रों का आकलन किया जाएगा। अब देखिए, यहीं पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ले लीजिए आप कि NAT का जो आयोजन हो रहा है वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक हो रहा है। विभिन्न कन्फ्यूजन जिन जनपदों में नहीं हुआ है वहाँ पे हो रहा है कि 1 से 3 तक होगा, लेकिन नहीं, ये 1 से लेकर 8 तक होगा। आकलन के दिशा निर्देश क्या हैं? इस आकलन के परिणाम को OMR शीट के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। सरल ऐप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षक OMR शीट का स्कैन करेंगे। कक्षा 1 से 3 के लिए शिक्षक प्रत्येक कक्षा का व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे एवं OMR शीट भरेंगे। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे प्रश्न पत्र हल करेंगे और खुद OMR शीट भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 से 3 तक के लिए कहा रहा है कि प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से आकलन करेंगे और यहाँ पे 4 से 8 तक के बच्चे खुद हल करेंगे और खुद OMR शीट भरेंगे। अगला कह रहा है, सभी कक्षाओं 1 से लेकर 8 तक के OMR शीट को शिक्षकों द्वारा सरल ऐप के माध्यम से स्कैन किया जाएगा। अब स्कैन के विषय में भी हम आगे देखेंगे। अब 1 से 3 तक के आकलन का जो प्रक्रिया उसको देखिए। इसमें 3 बिंदु को ध्यान रखने की बात करी जा रही है, प्रश्न पत्र, OMR शीट और सरल ऐप। ठीक है। अब इसमें असेसमेंट के दौरान मेंटर्स और शिक्षकों को 3 बिंदु ध्यान रखना है। कक्षा 1 से लेकर 3 तक जो 3 बिंदु थे उसमें पहला प्रश्न पत्र था, तो उसमें देखिए पहला 1 से 3 तक के प्रश्न पत्र के संबंध में ये बात कही जा रही है कि प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना होगा। प्रश्न पत्र द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन जरूरी होगा। छात्रों के उत्तर को नोट करके शिक्षक फिर OMR शीट भरेंगे। असेसमेंट के दौरान जो 3 बिंदु था उसमें दूसरा बिंदु OMR शीट है। पहला प्रश्न पत्र, दूसरा OMR शीट है। अब OMR शीट के संबंध में देखिए, ये जो छात्रों द्वारा कक्षा और सेक्शन को यहाँ पे भरा जाएगा और इसको पूरे शीट को केवल काले रंग के बॉल पॉइंट पेन से ही भरा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 9 डिजिट का कोड है वो किनारे भरा जाएगा और यहाँ पे उनके जो प्रश्नों के हल हैं वह ऑप्शनल हैं, वो यहाँ पे गोला दे के या छोड़ के भरना पड़ेगा। ठीक है।
अब लास्ट और तीसरा बिंदु है सरल ऐप। सरल ऐप के समझने के लिए आपको देखिए यहाँ पे एक वीडियो की बात करी जा रही है, हम इसी में आपको विस्तृत समझा देंगे और एक अलग से वीडियो भी बना देंगे उसमें कैसे संचालन उसका करना है। ठीक है, सरल ऐप को अपने मोबाइल में आपको इंस्टॉल करके विद्यालयवार लॉगिन कर लेना है। ठीक है, देखिए 1 से 3 तक के संचालन के लिए स्टेपवार यहाँ पे 6 प्रक्रिया हैं। पहला है परीक्षा से 2 दिन पूर्व डाटा डाउनलोड। ठीक है, दूसरा है परीक्षा से 1-2 दिन पूर्व विवरण की सूची छात्रों के। तीसरा है शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। और चौथा है शिक्षक ओएमआर शीट के 9 अंक की स्टूडेंट आईडी भरेंगे। प्रश्न पत्र अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो शिक्षक ओएमआर शीट को गोले से भरेंगे अथवा खाली छोड़ देंगे। यानी कि जो 1 से 3 तक के बच्चों का शिक्षक प्रश्न पूछेंगे और गोला खुद भरेंगे। और सरल ऐप के माध्यम से उनको क्या करेंगे, जो ये ओएमआर शीट है उसको स्कैन करेंगे। और सरल ऐप सेव ऑल सेक्शन, यह प्रक्रिया मूल्यांकन पूर्ण करने और ओएमआर शीट को स्कैन करने के बाद सेव ऑल स्कैन यहाँ पे करना है। ठीक है, अब 4 से 8 के लिए जो आकलन है वहाँ पे भी 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न पत्र के संदर्भ में है तो उनको खुद हल करना है प्रश्न पत्र, उनको पर्याप्त समय देना है और स्कैन उनको भी करना पड़ेगा। लास्ट में दूसरा बिंदु है ओएमआर शीट। तो ओएमआर शीट के भी संबंध में वही बिंदु लगभग जो आपके 1 से 3 तक वाले में थे वही बिंदु हैं। और सरल ऐप के संबंध में भी वही चीज़ें हैं आपको जो यहाँ पे करना है। और स्टेप की प्रक्रिया को यहाँ पे अगर आप समझें तो सेम चीज़ दो हैं वो हैं। इसके अलावा शिक्षक प्रश्न पत्र विद्यार्थियों से बांटेंगे और उन्हें हल करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। शिक्षक बच्चों को स्टूडेंट आईडी और ओएमआर गोला के अतिरिक्त अंकित करने की प्रक्रिया बताएंगे। इसके उपरांत ओएमआर शीट बच्चों को वितरित की जाएगी। ओएमआर शीट विद्यार्थियों द्वारा भरी जाएगी। शिक्षक को इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को सहारा देना होगा। अगर सहयोग की जरूरत है तो उनको दे सकते हैं। ठीक है, भरने के दौरान शिक्षक सरल ऐप के माध्यम से स्कैन करेंगे और सेव ऑल सेक्शन जो लास्ट में करना है 1 से 3 वाले में, उसमें ये भी करना होगा। ठीक है, अब सरल ऐप के संबंध में मुख्य बिंदु अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है कि डू और डू नॉट। तो यहाँ पे क्या करना है, केवल और केवल काले रंग से भरना है, पेंसिल या अन्य किसी रंग से नहीं भरना है। अगला कह रहा है कि उसको सीधे सीधे रख के, यानी कि मेज पे या दफ्ती पे किसी भी माध्यम से जिसपे उसका सरफेस क्या हो, समतल हो, उस पे रखना है, न कि पैर पे हाथ पे। उसको मुड़ना, ओएमआर शीट मुड़ना भी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, ओएमआर का जो गोला करना है वो पूरी तरीके से गोला कर देना है, उसको आधा अधूरा गोला नहीं करना है, न ही कोई अन्य चिन्ह लगाना है। ठीक है, अगर अंक लिखने की बात करी जा रही है तो उसको क्या है, मानवीकृत यानी कि स्पष्ट सिद्ध अंक लिखना है, न कि उसको डिजाइनदार या अन्य प्रकार की जो विधाएं हैं उसमें लिखना है। ठीक है, अगला बिंदु वही कह रहा है जो पहले आया था, सरफेस उसका जो है वो समान होना चाहिए। अगला है कि ओएमआर शीट को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, और चारों कोने पर दिए गए काले गोले को ढकना नहीं चाहिए किसी प्रकार से। जो चारों तरफ इनके ओएमआर शीट पे जो गोले दिए हैं, 4 बिंदु दिए हैं, डॉट दिए हैं, उनको ढकना नहीं चाहिए, न ही फाड़ना चाहिए। ठीक है, स्कैन करने के लिए लैंडस्केप मोड में रखना है। ठीक है, अगला कह रहा है एक समय में एक ही ओएमआर शीट को स्कैन करना है। फ़ोन जब ओएमआर शीट को स्कैन करें तो एकदम उसको सीधे रखें, न कि तिरछे या अन्य जगहों पे। ठीक है, और स्कैन करते समय रोशनी वाली जगह पे स्कैन करते हैं, न कि अंधेरे वाली जगह पे। ठीक है, और उसका जो कैमरे का फोकस है वो स्पष्ट होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए। सेविंग से पहले स्कैनिंग डेटा जो लोड हो रहा है उसको लोड होने तक क्या करें, इंतजार करें। अब सरल ऐप के संचालन से पूर्व कुछ बिंदु हैं। सरल ऐप के द्वारा आकलन शुरू होने से पहले ही बच्चों के स्टूडेंट आईडी एवं नाम की सूची बना लें। सभी का आकलन करने के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से स्कैनिंग करें। स्कैन करते समय डाटा में कोई त्रुटि हो तो उसे स्वयं ठीक करें। प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न हैं उतने ही गोले ओएमआर शीट पर भरे जाएंगे, इसके अतिरिक्त गोले छोड़ देने हैं। अब प्रधानाध्यापक के क्या दायित्व हैं? सरल ऐप के उपयोग से संबंधित वीडियो का अध्ययन करना, बीआरसी पर आयोजित ओरिएंटेशन मीटिंग में प्रतिभाग करना, लॉगिन आईडी प्राप्त करते हुए डाटा डाउनलोडिंग करना, स्टूडेंट आईडी की लिस्ट तैयार करना,
विद्यालय में स्टाफ की मीटिंग आयोजित करना, विद्यालय प्रबंध समिति एवं अभिभावकों की मीटिंग आयोजित करना जिससे बच्चों की संख्या में क्या हो सके, 100% उपस्थिति हो सके। पर्यवेक्षक की देखरेख में शुचितापूर्ण परीक्षा का आयोजन करना, परीक्षा के बाद सरल ऐप पर OMR सीट की स्कैनिंग करना, सफलतापूर्वक परीक्षा के आयोजन से संबंधित प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक एवं पर्यवेक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना। ठीक है, अब ARP के संबंध में जो ये दायित्व हैं वो वीडियो को, जो ट्रेनिंग वीडियो है उसको सभी शिक्षकों तक पहुंचाना, ब्लॉक स्तर पर प्रधानाध्यापकों को ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संपन्न करवाना, ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान लॉगिन ID एवं डाटा डाउनलोडिंग करवाना, परीक्षा के दिन अपने आवंटित न्याय पंचायत के विद्यालय में भ्रमण करते हुए शिक्षकों की परीक्षा यानी कि जो समस्या है उसका निराकरण करना, उन्हें सहयोग देना। ठीक है, इसी प्रकार SRG और डाइट मेंटर के भी दायित्व हैं। तो BO के भी दायित्व तो विद्यालय के शुचितापूर्ण इस परीक्षा को संपादित कराने का क्या है, दायित्व है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख बिंदुओं के जो यूजर मैनुअल थे उसको चर्चा करते हुए देखी। हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।